हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, ये दिन है गुरुवार के दिन की सुबह है ये। तो बुधवार को दिन के मैंने ना थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग थी यहाँ पे जो पूजा घर की, वो मैंने कर दी थी। और अभी ये दिन था, उसके अगले दिन के ये वीडियो यानी कि सुबह की वीडियो। किचन का मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, जहाँ तक जो क्या बोलते हैं सब्जी बना ली थी, साथ में मैंने आटा लगा के रख लिया था। और बाकी जितना भी काम था मेरा था कि मैं इतना काम करके फिर मैं जो ये काम है स्टार्ट कर दूंगी। कल मेरी क्लीनिंग यहाँ की सारी हो गई थी, मैंने आपको बताया था इसे कि मैं 4 बजे उठ के ही लग गई थी। पर आज क्या था कि जो ये काम बाकी था ना मेरा, तो मैंने सोचा था कि जो भी चीज़ों को मुझे धूप लगानी थी, क्योंकि पूजा घर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनको है ना धूप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैंने ना कल दिन भर उनको धूप में रखा रहने दिया। फिर मेरा ये था कि अगले दिन मैं वापस से ना दोबारा यहाँ पे थोड़ी बहुत वापस क्लीनिंग करके फिर ही मैं चीज़ों को रखूँगी। क्योंकि क्या होता है कि जब अगले दिन सारी चीज़ें रखनी है तो नॉर्मल चीज़ें रख भी देती मैं, तब भी इधर झाड़ू पोछा होता ही सी। फिर मैंने सोचा कि अगले दिन रखूँगी, तो उससे पहले मैं एक बार वापस से अच्छे से यहाँ पे ना सब चीज़ों को अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। क्योंकि क्या है ना कि मैंने कल साफ़ किया था, पर मैंने ना नॉर्मल पानी से ही सब चीज़ें मैंने साफ़ की थी। 2 बार करके वैसे मैंने साफ़ कर लिया था, पर आज मैंने क्या ना पानी में थोड़ा सा विम डाल के और फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे ना अच्छी से ना बिल्कुल शाइनिंग सी आ जाए। जो भी यहाँ पे फर्नीचर है या भी टाइल्स वगैरह है, इनमें सब में जितना भी मैल वगैरह होगा ना सारा ही निकल जाएगा। तो कल तो नॉर्मल पानी से की थी, और बाकी आज मैं ना थोड़ा सब्जी बना के आटा लगा के आई थी, ताकि मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर दूँगी ना। फिर ये ना 1-2 घंटे में आराम से यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसी के बाद में फिर मैं बाकी का मेरा जो काम है घर का वो करके, उसके बाद में मैं वापस यहाँ पे ठाकुर जी महाराज को विराजमान करूँगी। तो अभी नहीं करूँगी मैं। और यहाँ पे वापस से दोबारा एक सब्सक्राइबर है, शायद हो सकता है उनको थोड़ा सा बुरा लगता होगा। मतलब मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ तो बीच बीच में वही प्रॉब्लम जो उन्होंने पहले बताई थी कि आप बीच बीच में बहुत बोलते हो, तो वो है ना हैबिट है बोलने की। हैबिट तो क्या बताऊँ कि जब हम लोग है ना लगातार ही बोलते हैं, जैसे कि मतलब थोड़ी देर भी हम लोग जैसे कि अब 20 मिनट की वीडियो है या 22 मिनट की वीडियो, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो बोलते बोलते ऐसा तो है नहीं कि आप लगातार बोलते रहोगे, बीच में थोड़ा सा गैप देना पड़ता है। तो शायद उनको मैं ऐसे बोलती हूँ तो उनको है ना पसंद कम आता है, तो वो बोलते हैं मेरे से कि दी आप ऐसे मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर आपको आवाज़ से प्रॉब्लम होती है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो देख लिया कीजिए, और आवाज़ को आप है ना बिल्कुल ही कम कर दे, मतलब कम कर दीजिएगा। होता है ना किसी की कुछ हैबिट होती है, तो मतलब ऐसे नॉर्मल बातें करते हैं तब ये सब चीज़ें मुंह में से नहीं निकलती है। पर जब वीडियो में मतलब जैसे कि वॉइस ओवर करना होता है ना, तो उस टाइम पर पता नहीं इतने लंबे टाइम तक बिना रुके ही मुझे ना इतने टाइम तक बोलना होता है। तो बीच बीच में हो ही जाता है, क्योंकि थोड़ा सा सांस लेने के लिए या बातों को थोड़ा सा आराम देने के लिए मैं बीच बीच में इस तरीके से करती हूँ। तो आपको बुरा लगता हो तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मैंने आपको दिख ही रहा होगा पानी में काफ़ी सारा झाग हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसमें ना काफ़ी सारा विम डाल लिया था। और सब चीज़ें टाइलें, अलमारी, विंडो, सारी ही चीज़ें मैंने ना अच्छे से वापस दोबारा से आज वापस घिस घिस के मैंने साफ़ कर दी थी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है हमारे घर में ठाकुर जी वाला एरिया, क्योंकि यहाँ अगर साफ़ सफाई रहेगी तो पूरे घर में अपने आप ही पॉजिटिविटी रहेगी। अच्छा लगता है जब क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो शुरुआत चलो हमारी पूजा घर से ही हुई है, तो पूरा सब कुछ क्लीनिंग रहेगी दिवाली की, वो सब कुछ अच्छे से जाएगी। तो यहाँ पे देख लो वापस से मैंने आज दोबारा से वापस क्लीनिंग कर दी। झाड़ू वगैरह का तो काम था नहीं, बस मैंने वही अच्छे से मैंने पोछा वापस दोबारा से सब चीज़ों पे लगा दिया था। तो बिल्कुल ही वापस है ना यहाँ पे क्लीन हो गया था, और ये ना खुशबू सी आने लग गई थी पूजा घर से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने क्लीन किया वहाँ तक। फिर मैंने पहले ना क्यान के लिए खाना बनाया, क्यों चला गया था।
और फिर उसके बाद में बारी थी क्योंकि पापा के लिए खाना बनाने की, तो वो बोल रहे थे कि खाना बना देना, तो मैंने बोला थोड़ी देर के बाद में बता दूंगी, सॉरी बना दूंगी। और यहाँ पे हमारे घर पे रेनबो निकल रहा है, जो पर्दे लगे हुए हैं ना, तो उनसे सामने से जब सूरज की रोशनी आती है ना, तो दीवार पे ना रोजाना ही रेनबो बनता है। तो क्यों भी हमेशा वो बोलता है कि मम्मा देख लो हमारे घर में रोजाना रेनबो आता है। कुछ तो है ना देख के खुश होते हैं, और हमारे घर में रोजाना ही होता है ना, तो नॉर्मल सी बात है। पर आज थोड़ा सा मैंने आपको शूट करके बता दिया था, क्योंकि रोजाना ही दीवार पे, यहाँ पे गेट पे दीवार पे होता है। क्यों चला गया था उसके बाद में, अभी टाइम था क्योंकि पापा को थोड़ा सा जाने का आधा सा घंटा था, तो मैंने कहा चलो मैं जहाँ तक थोड़ा सा और काम है, ये थोड़ी सी ना पूजा घर की चीज़ें हैं, तो वो ये मुझे ना क्लीन करनी थी। ये नॉर्मल सूखे कपड़े से ही क्लीन करनी है। कल इनको मैंने ना दिन भर धूप में रख दिया था, फिर इनको मैंने ना अंदर ला के रख दिया था। बस इनको ना सूखे कपड़े से इनको थोड़ा सा झाड़ना था, क्योंकि गीले से करूँगी तो वापस से इन सब चीज़ों में ना नमी सी आ जाएगी। तो इस वजह से मैं ना सूखे कपड़े से इनकी धूल मिट्टी जो भी यहाँ पे ठाकुर जी के रूम में डिब्बे वगैरह रखे हुए थे, तो इनमें ना पूजा से रिलेटिव ही चीज़ें, किसी में जैसे कि बाती है, और इसके अलावा जो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फूल बात वगैरह हो गई, और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह धूप बात हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इस वजह से मैं ना थोड़ा सा डिब्बों में रखती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, ताकि वो यहाँ वहाँ पे ना बिल्कुल मैशी सा ना लगे पूजा घर में। थोड़ा सा हर एक चीज़ें ना प्रॉपर अपनी जगह पे थोड़ी सी ना क्या बोलते हैं व्यवस्थित ही दिखे वो। तो यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें अच्छे से मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर ली थी। और यहाँ पे अभी जो ये ठाकुर जी का झाड़ू है, तो इसको मुझे ना अच्छे से करना था, क्योंकि ये ना यूज़ में लेते लेते थोड़े ना इसके डंठल से आगे पीछे हो गए थे। और अभी तो नया मैं लेके आऊँगी नहीं, क्योंकि क्या है ना आजकल तो मतलब इतनी तो मतलब हम लोग गांव में गए थे ना, तो उस टाइम पर क्योंकि दादाजी ने ये घर से ही बना के दिया था, तो पहले तो ना मतलब काफ़ी सारे जैसे कि खेत वगैरह हो गए गांव में, बहुत सारे मोर है ना पंख गिराते थे, पर अब तो बहुत ही कम हो गया पंख वगैरह गिराने का। तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अच्छा ही है। बस इसके जो पंख है तो थोड़े ऊपर नीचे से ऐसे हो गए थे। इसमें पहले ना रबर बंधा हुआ था एक ही, तो मैंने रबर तो मैंने निकाल दिया था, और अब इसमें ना एक अच्छी सी डोरी बिल्कुल ही टाइट ही बांधूंगी, ताकि ये ना जहाँ पे इसके ये जो निकले हुए हैं डंठल वगैरह, तो ये ना प्रॉपर अच्छे से बन जाएंगे ना, तो यहाँ पे झाड़ू सी थोड़ी सी फीलिंग आएगी, पकड़ने पर भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस वजह से इसको मैं ना लेके बैठ गई थी, और एक एक पंख मैंने ना अच्छे तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रख के मैंने इसको किया है। तो ये काम मैं ना आराम से फुर्सत से बैठ के कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा अभी मेरे को टाइम है, तो मैं ना आराम से बैठ के ही ये सब काम करूँगी, ताकि थोड़ा है ना अच्छा लगता है। जब जल्दीबाजी होती है ना काम करने की, तो फिर काम करने में मज़ा आता नहीं है, सफाई करने में थोड़ा टाइम भी होना चाहिए हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने का। तो यहाँ पे चलो ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, और अभी इधर आ गई हूँ अब मैं किचन में, क्योंकि पापा का भी जाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं आपके फटाफट से पराठे बना देती हूँ। तो क्योंकि पापा का आज दूसरा दिन है, तो ये वापस से जा रहे हैं, और वहाँ पे क्योंकि पापा कल है ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पापा थक गए थे, क्योंकि होता है ना मतलब काफ़ी नई जगह पे जाना, फिर काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से थोड़ी उनको थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई थी कल। पर खैर कोई बात नहीं, अब स्टार्टिंग में जब भी हम किसी भी नई जगह पे जाते तो हमें थोड़ा सा होता है ना अटपटा सा लगता है, थकान सी होती है, तो वही बात है। तो चलो यहाँ पे अभी मैं इनके ना पराठे बना के रख दूँगी, और साथ में मैंने ना मेरे लिए भी बनाई लिए थे, क्योंकि क्या ना अभी ये इनके पराठे बना के इसके बाद में सीधा मैं ना नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था नहाने के लिए जाके। और फिर सीधा पूजा मैंने क्योंकि पापा से करवा ली थी, क्योंकि ठाकुर जी ना पूजा घर में नहीं रख रखे। जो क्लोथ वाला जो रूम है जहाँ पे कपड़े रखे होते हैं, वहीं पे एक चेयर पे मैंने ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है। कल भी पूजा उनकी वहीं हुई थी, और आज भी पूजा उनकी वहीं पे हुई है। तो मैंने बोला कि आप दीपक लगा के चले जाना पूजा करके, क्योंकि मेरा लेट शेट हो जाएगा, तो उस चक्कर में तो वो चले गए थे पूजा करके। और फिर मैं नहा के, और इधर जो ये तुलसा माता है, तो इनको मैंने ना यहाँ पे कल मैंने इनका पौधा लगा दिया था। आज तो गुरुवार है, कल बुधवार था, हाँ कल बुधवार था, तो मैंने बुधवार को ये लगा दिया था। नीचे वाले भाभी जी थे, तो मैंने ना उनसे ये पौधा ले लिया था, तो उन्होंने दे दिया था। पहले ही उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही बोल दिया था कि जब भी आपको तुलसा जी चाहिए तो आप बोल देना। तो वहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी प्यारे प्यारे पौधे थे, तो ये ना ग्रो हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें मिट्टी वगैरह डाल के कल ही मैंने लगा दिया था। बस पूजा आज मेरे को करनी, तो थोड़ा मैंने ना कल लेट लगाया था ये पौधा तुलसा जी, तो इस वजह
से कल पूजा नहीं हो पाई थी इनकी। तो आज सुबह मैं नहा के यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया है और आसपास मैंने शुभ लाभ लिखा है। और यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं इसको, पॉट है जो ये तुलसी का, तो इसमें ना मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे ना भगवान जी की मूर्ति वगैरह बनी हुई है। गणेश जी हो गए, सरस्वती जी हो गए और राधा कृष्ण हो गए, तो यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। तो सबको मैंने तिलक किया है, क्या अक्षत लगाए। साथ में मैंने यहाँ पे प्रसाद मैंने चीनी लेके आई थी और मीठा तो कुछ था नहीं, तो चीनी का यहाँ पे मैंने सबको भोग लगा दिया है। होता है ना कि घर में कुछ भी नया आता है तो उसको अच्छे से, और वैसे भी ये तो तुलसी जी का पौधा है तो इसका तो वेलकम अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे चलो मैंने यहाँ पे दीपक भी लगा दिया है और तिलक वगैरह लगा के, और चलो अभी यहाँ पे ये काम हो गया है तुलसी जी का, क्योंकि ये काम था मेरे को कि ये काम मेरे को ना करना था। और पौधा उन्होंने पहले ही दे दिया था पर मैंने लगाया नहीं था। कल मैंने लगाया था ये वाला पौधा कि लगाना ही है, अब लगाया ताकि थोड़ी जल्दी से ग्रो हो जाए। और इनके ऊपर मैंने चुनरी नहीं डाली। मुझे पता है आप में से किसी का एक ने एक का तो कमेंट आ ही जाएगा, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने चुनरी नहीं डाली क्योंकि अभी ये पौधा है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर चुनरी डालूंगी तो ये ना अच्छे से तुलसी माता ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से जब ये थोड़ी ग्रो हो जाएगी तो उसके बाद में इनके ऊपर फिर चुनरी भी डाल देंगे। तो इस वजह से अभी मैंने इनके ऊपर चुनरी नहीं डाली है। तो चलो यहाँ पे पौधा अच्छे से मैंने कर दिया है और दीपक भी जला दिया है। और अभी इसके बाद मैं गई थी सीधी खाना खा के। पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद में फिर मैं आ गई थी वापस पूजा घर में, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे रखनी थी सारी चीज़ें मैं धूप में रख दी थी ना। तो ये ना होता है ना कि जो गत्ते होते हैं तो उनमें ना सीलन की वजह से थोड़ी स्मेल सी जल्दी आने लग जाती है, और अगर इनको धूप दिखा देते ना तो वो स्मेल वगैरह सब निकल जाते हैं। वैसे तो इधर इतनी ना सीलन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे कि बारिश निकल जाती है, जैसे कि बारिश होती है ना तो उस टाइम पे दीवारें भी है ना अपने आप ठंडी ठंडी सी होने लगती है। तो इस वजह से भी थोड़ी सी ना नमी सी हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने कल दिन भर इनको धूप में रखा था। और आज भी ना धूप में ये ना आराम से 2-3 घंटे धूप में रहे थे, तो आराम से अच्छे से गर्म हो रहे थे। तो यहाँ पे वापस मैंने डिब्बों को थोड़ा थोड़ा झाड़ के ही फिर मैंने सारे डिब्बे मैंने रख दिए थे, कूलर वगैरह सब। और मेरे को एक कमेंट भी आया था एक प्यारे से सब्सक्राइबर का कि आपने जो अपने कूलर का क्या बोलते हैं इसका कवर कैसे बनाया था। तो इसकी भी मैंने वीडियो डाली है, तो आप जाके देख सकते हो, काफ़ी ईजी है। और पहले जब मैंने डाला था ना उस टाइम पे आया था कि ये काफ़ी पुराना है कि तो मुझे तो नहीं पता, मैंने तो खुद अपने दिमाग से यूज़ में लिया था, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था इस तरीके से कि इस तरीके से पिंचिंग करके और जो कूलर है उस पर हम कवर लगा सकते हैं। तो अच्छी बात है अगर ये पहले आपने देखा हुआ है, तो मैंने तो नहीं देखा था, तो इस वजह से मेरे को आइडिया आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि नॉर्मल आपको सिलाई वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप पुरानी बेडशीट लो और उसके पिंच करके पूरा ही आप कवर कर दो, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और जब भी आपको निकालना हो तो इजीली निकल भी जाएगा वो। और छोटा वाला भी कूलर मैंने उसको ना ये क्या बोलते हैं कवर नहीं किया है, तो उसको भी मैं किसी दिन कवर करूँगी। तो एक और वीडियो मैं आपके साथ डाल दूँगी जब उसके कवर करूँगी। वो छोटी वाली बेडशीट से कवर होएगा और ये बड़ा वाला था तो ये बड़ी वाली बेडशीट से कवर हुआ था। और अभी इधर मुझे करने थे ठाकुर जी महाराज भी विराजमान करने थे आज, क्योंकि वो भी चेयर पे रखे हुए, तो मतलब वहाँ पे मैंने ना चेयर पे प्लेट रखे, फिर प्लेट में उनका जो बोलते हैं सिंहासन मतलब कपड़ा बिछा के उनका फिर मैंने उनको कर रखा था नॉर्मल सीधा ही, मैंने चेयर पे नहीं रखा था, क्योंकि होता है ना चेयर पे हम लोग सब बैठते भी है, तो इस वजह से थाली रख के फिर उसमें ये रेड वाला कपड़ा मैंने बिछाया था। फिर उसके ऊपर मैंने सारे ठाकुर जी रख के फिर पूजा वगैरह वहीं पे होती थी 2 दिन। तो चलो यहाँ पे जो पहले मैंने ना शीट बिछाई थी यहाँ पे। अभी जिस दिन गरबे का जो डांडे का प्रोग्राम था क्योंकि स्कूल में, तो उस दिन जो उसके लिए यूनिफॉर्म लेके आए थे डांडे यूनिफॉर्म, तो अगले दिन मैं देने गई थी ना वापस, तो वहाँ से मैं मार्केट से लेके आ गई थी, क्योंकि ये शीट मुझे गाँव में लेके जानी थी कि गाँव में मम्मी जी ने मंगवाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी तो गाँव में तो खैर अब तो जाना हो नहीं पा रहा है, थोड़े टाइम के बाद में ही जाना होगा, जब क्या बोलते हैं धनतेरस आएगी उसी के बाद में। तो इस वजह से कि चलो ठीक है ये वाली शीट मैं यूज़ में ले लूँगी, अभी बीच में जाना होगा तो वहाँ के लिए मैं कुछ और लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का काफ़ी बड़ी थी ये, तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी की यहाँ पे वही सीट बिछाई थी, अच्छी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और होता है ना कि दिवाली पे कुछ जब सफाई वगैरह होती है तो थोड़ा सा चेंज करना होता है ये। तो जो ऊपर वाली अलमारी थी ना ठाकुर जी की ऊपर वाली अलमारी, तो वहाँ भी मैंने ना पेपर ही बिछाया था, क्योंकि ये अलमारी तो कुछ काम में आएगी नहीं ऊपर वाली, तो पेपर मैंने बिछा दिया। जब भी धूल वगैरह होगी तो ईजी आप पेपर हटा सकते हो। और जो इसकी जो क्या बोलते हैं
टाइल्स वगैरह है तो वो ना ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी, इस वजह से मैं पेपर बिछा रही हूँ। और नीचे वाले में तो पहले ही पेपर बिछा हुआ था और अभी भी मैं ना पेपर ही यहाँ पे कवर कर रही हूँ, क्योंकि नीचे वाले में मैं ना शीट नहीं बिछा रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी है ना मतलब जो यहाँ पे ठाकुर जी से रिलेटिव चीज़ें वही मैं रखूँगी यहाँ पे। तो ऊपर वाले मैंने शीट बिछाई थी और आप लोग बताना क्या करूँ, नीचे भी शीट ही बिछाऊँ या फिर यहाँ पे पेपर ही मैं रहने दूँ। अभी तो मैंने पेपर कर दिया, फिर अगर मेरे को लगेगा तो फिर मैं यहाँ पे भी शीट बिछा दूँगी। तो चलो यहाँ पे ठाकुर जी को भी विराजमान कर दिया। सुबह इनकी पूजा हो ही गई थी और अभी नीचे वाली चीज़ें मैंने सारी अच्छे से प्रॉपर रख दी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिखरा बिखरा सा नहीं लग रहा है। जब पहले भी मैंने ऐसे ही ना सबको मतलब डिब्बों में रख रखा था, तो इस वजह से व्यवस्थित सारी चीज़ें रखी रहती थी। और इधर भी यहाँ पे कूलर डिब्बे वगैरह सारी ही चीज़ें मैंने कर दी है। तो यहाँ पे ना जस्ट सामने वाला ही एरिया, तो इधर तो कुछ दिखता नहीं है, काफ़ी सारी जगह इधर, तो यूँ मैं ना उन जगहों को ना यूज़ में ले लेती हूँ। तो चलो हमारे पूजा घर था तो उसकी तो पूरी क्लीनिंग यानी कि उसकी तो दिवाली की सफाई हो ही गई है। और यहाँ पे उसके बाद में एक टेंशन मेरे ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद में एक रूम में 2 रूम है, हॉल है, तो इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक दिन सब में लगेगा। और फिर इधर है ना ये हो गया था शाम का टाइम, मैं ना थक गई थी, उसके बाद फिर मैंने ना दिन में थोड़ी बहुत देर आराम किया। और अभी है ना शाम का टाइम था, तो यहाँ पे कुछ मसाले रखे हुए थे वो मुझे पीसने थे। ये ना पुदीना था जो मैंने धूप में डाल रखा था, काफ़ी टाइम हो गया था, रोजाना इसे मैं धूप में रख दी थी, पर वही ना कि पीसने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे अभी मैंने ना बिल्कुल ही दबाते ही ना बिल्कुल बुरा हो रहा था इसका, तो अभी मैंने मिक्सी में थोड़ा सा इसे घुमाया ना, उसी में इसका पाउडर बन गया था। जब भी क्योंकि आप पुदीना कुछ बनाने के लिए मंगवाती हूँ ना, तो आपको पता है चटनी बनती है तो उसमें कितना सा पुदीना आता है, और जब मार्केट से लाते तो 10-20 रुपये का पुदीना बहुत सारा ही आता है। तो जितना काम आता है उतना मैं ले लेती हूँ, बाकी का मैं ना पत्ते उसके पूरे पत्ते निकाल के और धूप में रख देती हूँ। तो 2-3 दिन में ना 2 दिन में या 1 दिन में ना पत्ते बिल्कुल ही सूख जाते हैं। तो पाउडर बना लो, तो अगर आपके कभी पुदीना लाना नहीं हुआ तो आप ये पाउडर डाल के भी चटनी बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे भी। और इधर क्या ना ये मसाले रखे हुए थे, गरम मसाले रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, ये भी जब शायद अब इसके अगली बार हम लोग गाँव में गए थे ना, इसके पहले वाले में, तो उस टाइम पे ना पापा जी ने ना काफ़ी सारा यहाँ पे मेरे को ना गरम मसाला रख दिया था। 2 पैकेट थे यहाँ पे गरम मसाले के, जो मिलवा के लाते हैं ना, वो जो मिले मिलाए आते हैं ना, वो वाले गरम मसाले मुझे पसंद थोड़े कम आते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ कौन सी कम होती है, कभी कोई सी ज़्यादा होती है। तो इस बार है ना पापा जी से बोला था, यानी कि क्योंकि दादाजी से, कि बाबूजी आप है ना सारी चीज़ें आप ही मिलवा के लेके आना एक एक चीज़, तो है ना उनके हिसाब से सब चीज़ें अलग अलग से ही मिलवा के लेके आए, ताकि सारी चीज़ें ना प्रॉपर अच्छे से। और मेरे को यहाँ पे ना एक ही पैकेट लेके आना था, पर इस बार क्या ना मम्मी जी ने भी मेरे ना चीज़ें काफ़ी सारी रखी थी, तो उन्होंने ना दोनों ही पैकेट रख दिए। उन्होंने बोला कि नहीं मैं यहाँ पे और मंगवा लूँगी। फिर बाद में मेरी बात हुई ना, तो मैंने बोला कि दोनों पैकेट यहीं पे आ गए, तो मम्मी जी ने बोला कि नहीं वो मैंने ही रखे थे, यहाँ पे हम लोग और मंगवा लेंगे, तुम वहाँ पे यूज़ में ले लेना, फिर ख़त्म हो जाएगा कर जाएगा तुम्हारे, फिर वहाँ पे परेशानी आती है। वैसे यहाँ भी ले सकते, पर यहाँ पे मार्केट जाना मैं बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि पापा को इन सब चीज़ों की उनको ना आइडिया थोड़ा उनको कमी है। जो पापा जी है तो उनको ज़्यादा आइडिया है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उनको करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वो हमेशा घर संभालते हुए चीज़ें लाते हुए, तो उनको अच्छे से आइडिया, क्योंकि पापा को ये सब चीज़ें जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, उसी के बाद में उनको ज़रूरत मतलब पड़ने लगी है, इसी वजह से। वरना वो ना लेने देने में उनको खुद ज़्यादा आइडिया नहीं होता है किसी भी चीज़ में। सब्जी वगैरह भी कभी उन्होंने नहीं खरीदी है, पर यहाँ आने के बाद में अब उनको ना सभी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ना 2-3 बार कुछ 4 बार करके यहाँ पे मैंने गरम मसाला किया था। और यहाँ पे जो ये जूसर है ना, इसी में मैं गरम मसाला वगैरह सब में थोड़ी बहुत चीज़ें होती है मैं इसी में ग्राइंड कर लेती हूँ, काफ़ी जल्दी भी हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे इसको मैं ना थोड़ा सा तिरछा करके उठा के कर रही थी, क्योंकि जो इसमें पत्ते थे ना तेज पत्ते, तो वो ना पिसने के, जैसे कि बाकी के मसाले पिस जाते थे, पर जो तेज पत्ते थे ना वो ऊपर ऊपर रह के और फिर वो पिसते नहीं थे, तो इस वजह से मैं उसको आधा टेढ़ा करके पीस रही थी, तो ईजिली फिर वो पिस गए थे। और छोटी सी है तो आप कैसे भी उठाओ कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस यूज़ में आराम से लो करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। हमें ये 2.5 साल हो गया, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी इसका। और यहाँ पे चलो ये सारा ही गरम मसाला पूरा पिस के तैयार हो गया था, और काफ़ी सारा हो गया था, एक प्लेट भर गई थी मेरी, थोड़ी बहुत ही बाकी थी।
तो यहाँ पे ये एक जार रखा हुआ था, अभी जेम का जार था, तो ये मैंने ना खाली कर दिया था। क्यों ने एक बार मंगवाया था पर उसने खाया नहीं, और जब अभी उसके ना एक्सपायरी डेट निकल गई थी ना, तो अब बोलने लगे कि मम्मा अब मुझे खाना है। फिर मैंने कहा नहीं, जब रखा था तब खाया नहीं। ये ना पूरा ही भरा हुआ था, आधा भी खाली नहीं हुआ था, फिर मेरे को ना पूरा जेम फेंकना पड़ा। तो अभी ये कंटेनर खाली रखा हुआ था, तो फिर मैंने कांच वाला था, तो मैंने इसी में गरम मसाला डाल दिया और उसमें अच्छे से आ भी गया है। और यहाँ पे ये ना सूखी हुई लाल मिर्च थी, ये भी मैंने घर पे जो थोड़ी थोड़ी लाल हो जाती है ना मिर्च हम लेके आते हैं, तो उनको मैं ना अंदर ही किसी बास्केट में किसी भी चीज़ में डाल के थोड़े बहुत दिनों तक है ना रखी रहने देती हूँ, 8 9 10 दिन तक। तो अपने आप ही वो ना रेड होके और ड्राई हो जाने लगती है। फिर आप धूप में रख दो तो इजीली पूरी ड्राई हो जाती है। और कुछ ना कुछ हम रेसिपी बनाते रहते हैं, तो उसके लिए सूखी मिर्च काम आती है। तो चलो ये भी मैंने छोटे से कंटेनर में भर के मैंने रख दिए। तो अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं सारी ही व्यवस्थित करके रख दूँगी। और अभी दिवाली आ रही है, तो सफाई की तो वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब करवा चौथ निकली ना, उसके बाद में फिर मेरे को सफाई के लिए लगना पड़ेगा, और हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होने वाली है। क्योंकि सभी के साथ यही होता है कि दिवाली की सफाई ना थका देती है। एक तो दिवाली आती है, उस टाइम पर तो कुछ ना कुछ बनाना होता ही होता है, और उसके पहले ये ना काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं हम लोग, वीकनेस वैसे ही आ जाती है। तो यहाँ पे अभी थोड़े बहुत दिन आराम कर लेते हैं करवा चौथ तक, उसके बाद में तो फिर लगना ही है। पर एक टेंशन ख़त्म होती है एक साइड वाले की, चलो ठीक है कि वहाँ का तो हो ही गया है काम, बाकी का करते रहेंगे। और उसके बाद में शाम का हमने खाना बनाया, खाना वगैरह खाया। शूट हो ही नहीं पाया, मतलब खाना बनाने करने का, क्योंकि टाइम मेरे को मिला नहीं था। यहाँ पे क्यू का एक और गेम आ गया था, तो यहाँ पे बस सारे बच्चे हम लोग बैठ के क्यू का ये जुम्बा या पता नहीं कौन सा गेम है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे बस सारे ही मिलके बच्चे और हम लोग है ना खेल रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम है ये, और बच्चों के साथ ना इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना इसको खेलने करने में, और क्यू को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलो अभी हम लोग करेंगे गेम वगैरह एंजॉय, और आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।